हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 14 यानी 14 के मल्टीपल देखिए, आप पहले 14 फंदे काउंट कीजिए, फिर से 14, फिर से 14, बार बार 14 फंदे काउंट करते जाइए और लास्ट में आपके 7 फंदे होने चाहिए। और बाई चांस आपके 7 से ज़्यादा जैसे 9 फंदे हों या 11 फंदे हों, जो एक्स्ट्रा फंदे हों वो हमारे दोनों साइड पर आधे आधे करके एडजस्ट हो जाएंगे। बीच में हमारा बिल्कुल सेम तरीके से डिजाइन आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्यारा सा डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 35 यानी 35 फंदे, 14 के मल्टीपल करके और उसमें 7 फंदे एक्स्ट्रा। तो आप अपने स्वेटर के लिए कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। इस डिज़ाइन को हम सीधी साइड से शुरू कर रहे हैं। वैसे ये सीधी या उल्टी किसी भी साइड से शुरू हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर 35 फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ से जो डिजाइन की पहली सिलाई है वो बना रहे हैं। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक फंदा हो गया, 2 आगे हम सीधा बुन लेंगे एज स्टिच के बाद, 3, 4 और ये 5। तो एज स्टिच को मिलाकर टोटल हमारे यहाँ पर ये 5 फंदे आएंगे। अब आप अपना कोई भी सेकंड कलर ले लीजिए। तो सेकंड कलर सबका जॉइंट करने का अपना तरीका होता है। हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम अपने सेकंड कलर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। सिलाइयाँ सारी सीधी उल्टी बनेंगी इस डिजाइन में। 1, 2, 3 और ये 4। अब ये जो धागा हमने जॉइंट किया है इसको भी आगे कर लेंगे ताकि आगे हम इसकी नोट लगा दें। ये जो हमारा येलो है, इस येलो से अब हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। अब हम अपना जो है ये वाला जो धागा है इसको आगे दबा देंगे और जो हमने पिंक कलर का धागा जॉइंट किया है इससे 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और ये 3, 4। अब देखिएगा यहाँ पर ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमने यहाँ पर 14 फंदे का डिजाइन बनाया। देखिए 3 येलो, 4 पिंक, 3 येलो और 4 पिंक, 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14। अब यही डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए अगर आपका ये धागा हो तो इसको ऐसे दबा लीजिए और जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए बांध दीजिएगा। येलो कलर से अब हम यहाँ 3 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 और ये हमारा हो गया 2 फंदे हो गए और अब ये हमारा 3। अब हम 4 फंदे अपने पिंक कलर से बनाएंगे और जैसे छोटा बच गया आप इसकी नोट लगा लीजिए। अब ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। 4 फंदे पिंक कलर से, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से हम 3 फंदे अपने येलो कलर से बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। फिर से 4 फंदे पिंक कलर के, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर से ये 14 यानी 14 फंदे का डिजाइन हो गया। 3 येलो, 4 पिंक, 3 येलो, 4 पिंक। ऐसे बार बार डिजाइन को रिपीट करते जाइए और लास्ट में देखिए आपके 5 फंदे बचेंगे। ये हमारे येलो कलर से बनाए जाएंगे जो हमारा बेस कलर है। 1, 2, 3 और ये हमारा 4। तो 4 फंदे तो मैं सीधे बनाऊंगी। अगर आप एज स्टिच को स्लिप करते हो तो इसे सीधा बना लीजिए, नहीं तो दोनों साइड से उल्टा बनाइए। यहाँ पर ये आपकी अपनी चॉइस चलेगी। तो डिजाइन की पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर।
दूसरी साइड हमारी पूरी उल्टी बनेगी। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाने हैं। जो येलो से बनाए गए उनको येलो से बनाइए, जो पिंक से बनाए उनको पिंक से बनाइए, यानी आपका जो भी कलर हो उसी कलर से सेम उल्टी साइड से सिलाई हमें उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाकर इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें सेम ये 2 सिलाइयाँ और बनानी है। सीधी साइड से सिलाई सीधी है, उल्टी साइड से उल्टी है। जो फंदे जिस कलर के बने हुए हैं उसी कलर से आपको बनाना है। तो हमें यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। 2 हो गई हैं, 2 मैं और बना लेती हूँ। तो आप भी सेम जिस कलर के फंदे हों उसी पर उस कलर से बुनते हुए 2 सिलाइयाँ और बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इस हट का हम ये वाला पार्ट बुनना शुरू करेंगे। तो डिजाइन की हमारी 5वीं सिलाई है। 12 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट होता है। 4 बन गई हैं, अब हमारी 5वीं सिलाई। तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक उल्टा हो गया एज स्टिच और दूसरा ये। अब ये 3, 4 और ये 5 फंदे तो हमने अपने ये येलो कलर से ही बना लिए हैं। अब ये जो हमारे पिंक के हैं इसमें से हम 2 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, 1 और ये 2, और एक फंदा हम अपने येलो कलर से बुन देंगे। फिर एक फंदा हम अपने पिंक वाले धागे से बुनेंगे। फिर ये जो बीच में 3 येलो हैं इसमें से एक येलो बुन देंगे, एक हम पिंक कलर से बना देंगे। फिर एक फंदा हम येलो कलर से बनाएंगे। फिर एक फंदा, ये हमारे जो 4 फंदे पिंक आ गए इसमें से एक पिंक बनाया, एक फंदा हमने येलो बनाया, फिर 2 फंदे पिंक कलर के। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने छोड़ दिए, ये 3 हमारे डिजाइन के हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया अब इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट डिजाइन की स्टार्टिंग हो रही है। ये 3 फंदे येलो, 1, 2 और ये 3। अब ये जो 4 हमारे पिंक हैं इसमें से हम 2 फंदे बनाएंगे पिंक से, 1 और ये 2। एक फंदा हम अपने येलो वाले धागे से सीधा बुनेंगे, फिर एक हम पिंक से बुन देंगे। अब ये जो 3 आ गए हट की बीच के, इसमें से एक फंदा येलो, एक पिंक और एक फंदा येलो। अब ये जो 4 पिंक हैं इसमें से एक पिंक, एक येलो और 2 फंदे ये पिंक। अब आपके जितने भी फंदे हों उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 फंदे का डिजाइन है। इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में हमारे 5 फंदे हैं। अगर आपके जैसे ज़्यादा होंगे तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उस हिसाब से ये सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एज स्टिच को मैं हमेशा ही उल्टा बुनती हूँ। तो यहाँ पर हमारी 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से। 6ठी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से है। इसको आप ध्यान से देखिए कि कैसे बुनेंगे। जो हमारे 5 फंदे येलो हैं इसमें से हम 3 फंदों को येलो धागे से बुनेंगे। अब एक फंदा ये पिंक कलर से हम बना देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो येलो है इसको हम येलो ही बनाएंगे। यहाँ पर जो 2 पिंक हैं इसमें से एक फंदे को येलो कर देंगे। अब जो पिंक है इसको हम पिंक ही बुनेंगे और यहाँ पर जो येलो फंदा है इसे भी हम पिंक धागे से ही बुन देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो फंदा है इसको हम येलो धागे से बना देंगे। और ये जो 3 फंदे हैं हमारे बीच के, देखिए ये तीनों अब हमारे पिंक धागे से बुने जाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा ये वाला जो फंदा है ये हम येलो धागे से बुनेंगे और यहाँ अब 2 फंदे, 1 और ये 2 पिंक से आएंगे। और ये वाला जो हमारा फंदा है ये येलो धागे से बुना जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग के हम 2 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से डिजाइन शुरू हो रहा है। एक येलो
एक पिंक, फिर 2 येलो, 2 पिंक, 1 येलो, 3 पिंक, 1 येलो, 2 पिंक, 1 येलो। यही डिजाइन अब हमें नेक्स्ट बार से शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक फंदा और ये येलो से आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट की डिजाइन की शुरू हो रही है। अब येलो के बाद एक फंदा हमारा ये पिंक से आ गया, फिर हमारे 2 फंदे ये देखिए, एक और ये 2 येलो से। ये वाला जो फंदा है ये हम अपना पिंक से बुनेंगे और ये वाला भी येलो हम पिंक ही बना देंगे। अब ये हमारे बीच वाले जो फंदे आते हैं ये हम आगे एक कलर से बुनेंगे येलो से, लेकिन ये जो पिंक दिख रहा है आपको, इसको आप येलो से बना दीजिए। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो डिजाइन शुरू हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है। सेम जैसे हमारा यहाँ से बना था इतना डिजाइन, इतना ही हम आगे बना रहे हैं। एक येलो, एक पिंक, 2 येलो, 2 पिंक, 1 येलो, और ये है हमारे बीच के तीनों फंदे। इन तीनों को हम पिंक धागे से बना देंगे। ये 1, 2 और ये 3। अब ये जो हमारा पिंक दिख रहा है इसको हम येलो कलर से बुन देंगे। अब यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे हमारे पिंक से आ गए। जो पिंक है इसको हम येलो करेंगे। एक फंदा हम और लास्ट में हमारा जो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अब जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वैसे यहाँ पर बनेगी। यहाँ तक वैसे हमारा ये वाला जो डिजाइन है यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। एक डिजाइन और आगे जो फंदे हों इतना ही डिजाइन आप बार बार बनाइए। लास्ट में जो हमारे फंदे बच रहे हैं 5, इसमें से ये एक येलो, एक पिंक और लास्ट के 3 येलो। तो यहाँ पर हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। दोनों ही साइड से ये डिजाइन बनता है। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि 7वीं सिलाई को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर ये एक फंदा सीधा बना देंगे। यहाँ अब हमारे 3 फंदे ये पिंक वाले धागे से आएंगे। तो येलो को ऐसे पकड़ लेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने पिंक कलर से बनाए। अब हम यहाँ 2 येलो बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो हमारा पिंक दिख रहा है ये वाला, इसको हम पिंक ही बना देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे 1 और 1 ये पिंक वाला, ये 2 फंदे हमारे येलो हो जाएंगे, 1 और ये 2। ये जो बीच का पिंक है इसे हम पिंक ही धागे से बुन देंगे। अब 2 हमारे येलो हो जाएंगे, 1 और ये 2। अब ये एक फंदा जो पिंक है इसको हम पिंक से ही बना देंगे। अब यहाँ हमारे 1 और ये 2 फंदे येलो से आएंगे। तो ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 3 14। ये जो हमने 14 फंदे का डिजाइन बनाया, 3 पिंक, 2 येलो, 1 पिंक, 2 येलो, 1 पिंक, 2 येलो, 1 पिंक और 2 येलो, इसी को अब आप बार बार रिपीट करते जाइए। तो देखिए 3 फंदे हम अपने पिंक वाले धागे से बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ हम 2 फंदे येलो से बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये 1 जो हमारा पिंक है इसे पिंक से ही बुन देंगे। अब 2 हमारे फिर से येलो आएंगे, 1 और ये 2। ये जो बीच का पिंक है इसे हम अपने पिंक ही धागे से बुन देंगे। फिर से 2 फंदे येलो आएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर ये एक फंदा हमारा जो पिंक है इसको हम पिंक ही बुनेंगे। और ये देखिए 1 और ये 2 हमारे येलो। फिर से हमने अपना ये 14 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को अब आप बार बार रिपीट करते जाइएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। लास्ट में हमारे जो फंदे हैं इसमें से अब हमारे यहाँ 3 पहले पिंक आएंगे, 1,
2 और ये 3। अब बच गए 2, इन दोनों को हम येलो से बुन लेंगे। तो 7 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को भी आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा ये येलो से आ जाएगा और ये 2 पिंक, 1 और ये 2। ये जो बीच का पिंक है इसको हम यहाँ येलो बुन देंगे। फिर 2 फंदे पिंक बुनेंगे, 1 और ये 2। अब आगे देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये जो हमारा येलो है इसको येलो से ही बुन देंगे। ये जो पिंक है इसे भी येलो से ही बना देंगे। अब ये वाला जो येलो है इसे हम पिंक वाले धागे से बुन देंगे। बीच में अब हमारे 3 फंदे येलो से आएंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो येलो दिख रहा है इसको हम पिंक धागे से बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे येलो धागे से आएंगे, 1 और ये 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये पहला फंदा एज स्टिच है, इसको छोड़िए। देखिए 2 पिंक 1 येलो, 2 पिंक 2 येलो, 1 पिंक 3 येलो, 1 पिंक 2 येलो। तो आप फंदे काउंट कर लीजिए एज स्टिच को छोड़ के। 2 4 6 8 10 12 और ये 14 फंदे का डिजाइन बना। इसी को अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे पिंक से बनाएंगे, 1 और ये 2। और ये जो पिंक है इसे हम येलो धागे से बना देंगे। फिर से 2 फंदे पिंक बनाएंगे जैसे कि हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। अब हमारे 2 फंदे येलो से आएंगे, देखिए 1 और ये 2। अब एक फंदा हमारा ये येलो वाला पिंक हो जाएगा और ये जो 3 फंदे इसके बीच के हैं ये तीनों अब हमारे यहाँ येलो धागे से बनेंगे, 1 2 और ये 3, जैसे कि देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये जो येलो है इसे हम पिंक धागे से बनाएंगे और यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे हम येलो से बुन देंगे। तो सेम हमारा यहाँ पर 14 फंदे का डिजाइन फिर से बन गया। लास्ट में हमारे जो फंदे बचे हैं ये देखिएगा, इसको हम बाकी तो सेम जाएगा। लास्ट में हमारे फिर जो फंदे आएंगे उसमें से 2 हमने पिंक बनाए, बीच वाले का येलो किया और 2 फंदे अब पिंक से बुनेंगे। अब बच गया हमारा एक फंदा एज स्टिच का, इसे हम येलो से बुन लेंगे। 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई है और हमारी सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा एज स्टिच है। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो पिंक दिख रहा है इसको हम येलो से बुनेंगे और ये 3 फंदे हमारे बीच में पिंक आ जाएंगे। अब 1, ये येलो वाला 2 और ये 3। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा पिंक है इसको हम येलो से बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे येलो से हो गए और ये एक फंदा हमारा इससे आ जाएगा 9वीं सिलाई पर। अब ये बीच का एक फंदा देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो हमारा येलो फंदा है इसको हम अपने पिंक वाले धागे से बुन देंगे और यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे येलो से आ गए हैं। अब फिर से हमें अपना ये वाला जो डिजाइन है यहाँ से 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 14 फंदे का डिजाइन है। इसी को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए 3 फंदे हम पिंक से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद हमारा जो पिंक फंदा दिख रहा है इसे हम येलो करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे येलो से आ गए। अब हम एक फंदा अपना पिंक से बुन देंगे और ये जो बीच का येलो है
इसे हम येलो से ही बनाएंगे। फिर हम अपना एक फंदा ये पिंक बुन देंगे। अब 4 फंदे हमारे येलो कलर से आएंगे, 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को आप बार बार रिपीट कीजिए। लास्ट में देखिए हमारे यहाँ पर 5 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ हम 3 फंदे पिंक से बुन देंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो हमारा पिंक है इसको येलो से, और एज स्टिच भी हमारा येलो से ही आएगा। तो 9 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 10वीं सिलाई पर देखिए 1 और ये 2 3 फंदे स्टार्टिंग में हमारे येलो से आ गए। एक फंदा अब हम ये पिंक धागे से बना लेंगे। उसके बाद हम अपना येलो कलर लेंगे, 1 और ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे येलो से आएंगे। उसके बाद हम अपना पिंक धागा लेंगे और एक फंदा इससे बुन देंगे। फिर हमारे 6 फंदे येलो से आएंगे। पूरी सिलाई में अब आपका ऐसे ही आएगा। स्टार्टिंग में 3 येलो 1 पिंक, फिर 6 येलो 1 पिंक। देखिए 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद एक हम पिंक से बुन देंगे। फिर हमारे 6 फंदे येलो से आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा हमारा पिंक से आ जाएगा। फिर 6 येलो, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक फंदा हमारा पिंक से आ गया। और लास्ट में हमारे 3 फंदे येलो के, 1 2 और ये 3। तो ये हमारी यहाँ पर 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर सभी फंदे हमारे येलो कलर से ही बुने जाएंगे। तो देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद आप धागे को पीछे कर लीजिए और येलो कलर का जो भी आपका बेस कलर होगा, मेरा यहाँ पर येलो कलर है, तो पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बुन दीजिए। अब कोई भी फंदा हमारा येलो के सिवाय दूसरे कलर का नहीं है, तो पूरी सिलाई एक ही कलर से बुनी जाएगी। तो ये देखिए 11वीं सिलाई पर हमारे सभी फंदे येलो से हो गए हैं। हट हमारी कंप्लीट होती है। जो इसकी 12वीं सिलाई आती है वो उल्टी साइड से हमारे बेस कलर से ही उल्टी बुनी जाती है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इसकी 12वीं सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये हट वाला डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने इसके ऊपर नेक्स्ट वाली हट बनाई है, तो यहाँ हमारी 4 हैं, यहाँ पर मैंने 3 बनाई हैं। आप चाहो तो 4 के ऊपर 4 ही बना के पूरा ऐसे रिपीट कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार 4 एक बार 3 एक बार 4 ऐसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट बार की हट बनाने के लिए हमें बीच में कुछ गैप रखना है। सीधी उल्टी सिलाइयों का अपने बेस कलर से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 12 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद 4 सिलाई सीधी उल्टी बनाई हुई है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको 2 सिलाई बनानी है, 4 बनानी या 6 बनानी, जितना गैप रखना हो उतना रखिए। तो यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ बुन के फिर नेक्स्ट वाली, अब जैसे मान लो ये 2 है, इनके बीच में 1 बनेगी, ये 4 इनके बीच में 3 बनेंगे। तो आपको क्या करना, देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे 5 फंदे हमने लेकर ये 4 फंदे बुने थे वो तो है ही, 5 फंदे ये, 4 इस हट के ये वाले और 3 ये। तो यहाँ पर 5 और 4 9 और 3 12 फंदे बुन के देखिए हमारी जो नेक्स्ट हट का जो आएंगे 4 फंदे, इसके ऊपर हम ले लेंगे। ये हमारे 4 सीधे हो जाएंगे 12 के बाद, ये पिंक से, ये हमारे 3 येलो से, ये पिंक से, तो इसके ऊपर ऐसे हमारी हट आ जाएगी। तो यानी यहाँ पर जैसे 5 और 4 9 और 3 12 फंदे बुन के ये, और फिर हमारे ये आ जाएंगे। सेम तरीके से आपकी हट बनेगी। फिर आपके वही 4 जैसे यहाँ पर आपके हो जाएंगे, ये मैंने ब्लैक से बनाया है तो ब्लैक हो गए, फिर ये वाला कलर हो गया, फिर ये आ गए।
फिर 3 हमारे गैप के आ गए, फिर वही 4 3 4 3 यार, और लास्ट में जैसे ये हमारे 12 थे तो 12 ही आपके वहाँ पर बच जाएंगे। ये आपका इस तरीके से नेक्स्ट बार सेट हो जाएगा। और सेम 4 के ऊपर 4 बनानी हो तो उसी तरीके से बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हट वाला डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।